नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम नईम है और मैं खीरी लाइव से हूँ। आज मैं बड़े ही गंभीर मुद्दे को लेके सीएससी निगासन में हूँ और हमारे साथ आदरणीय राजेंद्र सर और त्रिभुवन सर और मोहित सर बैठे हैं। डॉक्टर साहब, अभी जो हमारे 4 दिन पहले एक घटना हुई थी, हमारा साथी पत्रकार अभिषेक गुप्ता जो यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आया हुआ था, तो वहाँ पे मतलब आरोप यह है कि यहाँ पे सीएससी में उसको जल्दी ट्रीटमेंट नहीं मिला और त्रिभुवन सर का नाम आ रहा था उसमें कि उन्होंने इलाज में देरी करी, मोहित सर ने उसको कोऑपरेट किया। राजेश सर, आप एक चीज मैं जानना चाह रहा था कि यहाँ पे जो पत्रकार के इलाज में अगर जो देरी हो रही है तो जनता फिर कैसे एक्सपेक्ट करेगी, क्या उम्मीद करेगी, कुछ बताना चाहेंगे? आपका पक्ष हम सुनना चाहते हैं, क्या हुआ था उस दिन? उसमें मेरी जब अभिषेक गुप्ता ने हमको फोन किया तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर टीएन सिंह जो है हमको मतलब पर्चे की दवा कह दी, एक कंटिन्यू दवा लो जी। तो इतना उन्होंने हमको फोन करके बताया अभिषेक गुप्ता ने। फिर मैंने डॉक्टर टीएन सिंह से पूछा जी, फोन पर ही, मैं उस दिन अवकाश पर था, तो डॉक्टर टीएन सिंह ने बताया कि उसको दवा की मेडिसिन की जरूरत नहीं थी, मैं वही दवा मैंने उसको कंटिन्यू कर दी जी। फिर उसको नहीं रहा गया तो फिर डॉक्टर मोहित के पास गया, मोहित को दिखाया उसने जी। मैंने डॉक्टर मोहित को भी कॉल किया, फिर उसने कॉल किया हमको कि मैंने डॉक्टर मोहित को दिखाया। फिर मैंने डॉक्टर मोहित को इसलिए कॉल किया कि डॉक्टर मोहित हमारे हाथ मतलब सूचना के अनुसार वो कोर्ट एविडेंस में थे जी। तो मैं ये कंफर्म करना चाहा कि डॉक्टर मोहित है कि नहीं। डॉक्टर मोहित ने कहा मैंने उसको देखा है और मैं उसको ट्रीटमेंट दे दिया। यहाँ तक बात जी चली गई। इसके बाद फिर एसडीएम साहब के साथ आया हो, फिर डॉक्टर मोहित ने उसको एडमिट किया। फिर उसमें दिक्कत आई कि वहाँ जनरेटर तकनीकी खराबी की वजह से नहीं चल पाया जी, जिसकी वजह से डॉक्टर मोहित जो है उसको बेड के लिए जो उधर भटकते रहे, मतलब वार्ड में जी, जनरेटर चलने की वजह से, लाइट ना आने की वजह से जी। तब वो ला के मेरे कमरे में, उसको गर्मी ज़्यादा लग रही थी, लिटाया उन्होंने जी। तो फिर यहाँ कंटिन्यू ट्रीटमेंट दिया उन्होंने। डॉक्टर साहब, बेड की अवेलेबिलिटी आपके हॉस्पिटल में कम है या उस दिन नहीं थी, क्या रीजन था? बेड अभी 30 बेड के यहाँ चल रहा है जी, तो बेड तो पर्याप्त है जी, लेकिन लाइट ना होने की वजह से थोड़ा लेट हुआ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें एक्सप्लेन किया कि रीजन क्या था वहाँ पे ट्रीटमेंट में देरी होने के कारण, क्योंकि पब्लिक परसेप्शन ऐसा बन रहा था कि जब पत्रकार के इलाज में लेट हो रहा है तो फिर आम जनता के लिए मुश्किलें हैं। अभी देखिए, कल ही सुबह आंधी आई 5 बजे जी, इस तारीख को प्रातः 5 बजे जो आंधी आई है जी, उसमें पतिया गाँव के फार्म में पूरा घर मतलब उसका गिर गया जी। उसके घर के 5 सदस्य जो है यहाँ चोटिल अवस्था में, 2 बोधिया कलश आए जिनका हम लोगों ने तत्परता से इलाज किया, बाकायदे मतलब 2 लोग को जिला अस्पताल रेफर किया हम लोगों ने और 3 को भी रेफर किया उनके परिवार को, लेकिन वो मृत्यु हो जाने की वजह से ताकि उनके ले जाने में देरी करी। फिर वो बाद में गए हैं, जब सीओ मैडम आ गई है, एसडीएम साहब आ गए हैं, तो हम लेके जब समझा के गए तब वो लोग जिला अस्पताल के लिए गए जी। ताकि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि मतलब जनता को सेवा मिले अच्छी। तो तकनीकी खराबी की वजह से पत्रकार को जनरेटर सुविधा नहीं दे पाए। ये हमारे प्रभारी अधीक्षक हैं सीएससी निगासन के, जिन्होंने अपनी बात रखी है और खीरी लाइव नहीं चाहता है कि किसी मुद्दे को उखाड़ना, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हुई है कि जब साथी पत्रकार को चीजें अवेलेबल नहीं हुई अस्पताल में तो क्या रीजन था, हमने इनका पक्ष भी सुना और इस अस्पताल के एक हीरो बन के जो निकले हैं मोहित सर, आपका स्वागत है खीरी लाइव में। मोहित सर भी हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने उस पत्रकार का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और जल्दी रिस्पांस करा है। तो मैं इनसे भी जानना चाहूंगा कि क्या आपको किस टाइम फोन किया गया और किस टाइम आप पहुंचे और क्या प्रॉब्लम थी हमारे पत्रकार को? उस दिन जिस दिन ये घटनाक्रम हुआ, मैं उस दिन कोर्ट एविडेंस में था, तो जज साहब ना मिलने की वजह से मैं कोर्ट से जल्दी आ गया था जी। तो करीब 3:30 बजे मेरे पास 3:30 पौने 4 के बीच में फोन आया जी कि सर ऐसी दिक्कत आप है। मैंने कहा हाँ मैं हूँ, और बोले आ जाइए सर। मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। तब तक जब मैं आया, अच्छा वो मुझे 2 दिन पहले भी दिखा चुके थे जी, आवास की तरफ से निकल के जा रहे थे, मैं सुबह आ रहा था जी। उन्होंने कहा सर ये दवा मेरी चल रही है। मैंने कहा ठीक है आप 3 दिन कंटिन्यू करिए। और कंजेशन उनको था जैसे सर्दी जुकाम इस समय होता है जी, वैसा था। उसी दिन रात में एक डॉक्टर साहब थे यहाँ पे, डॉक्टर आसिफ, उन्होंने उनकी ईसीजी भी करी थी। उन्होंने बताया कि सीने में दर्द हो रहा है और ईसीजी उन्होंने ग्रुप बना हुआ हम लोग का केजीएमसी का नारी का, उसमें भेजी गई जो बिल्कुल नॉर्मल थी। थोड़ा सा फीवर उनको गर्मी की वजह से भी हो सकता है और थोड़ा कंजेशन था, सर्दी जुकाम हो रहा था, इसकी वजह से फीवर थोड़ा तेज था। तो जब मैंने पर्चा देखा तो पर्चे में डॉक्टर आसिफ का लिखा हुआ था और सारी दवाइयाँ ठीक थी, ओरली टेबलेट थी। तो ओरल टेबलेट में सिर्फ पैरासीटामोल 500 की जगह मैंने 650 उसमें ऐड करी थी।
और तुरंत टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा था, कोल्ड स्पंजिंग करा के उनको 100 ml PCM एडवाइस किया जी। और उस दिन ऐसा हुआ कि जनरल वार्ड में जब उनको शिफ्ट किया गया तो जनरेटर लाइट थी नहीं, जनरेटर में तकनीकी खराबी हो गई थी, तो जनरेटर नहीं चल पाया। फिर उनको यहाँ अधीक्षक सर वाले रूम में लाके यहाँ पे ECG कराई गई। यहाँ जब तक वो सेटल हुए तब तक उनको यहाँ रखा गया, फिर लाइट आ गई थी, फिर उसके बाद उनको दोबारा वार्ड में शिफ्ट किया गया जी। फिर उनको मेडिसिन देके घर भेज दिया गया था। बहुत शुक्रिया मोहित सर। आपको बता दें कि मोहित सर हैं जिन्होंने हमारे साथी पत्रकार का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था। अब बात करते हैं जो इस समय केंद्र बने हुए हैं, धुरी बने हुए हैं, हमारे त्रिभुवन सर डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आप पे आरोप ये लग रहा है कि आप जब यहाँ पे हमारा साथी पत्रकार आया तो आपने मतलब उसको तवज्जो ना देके, रिस्पॉन्ड ना करके आप मोबाइल चलाते रहे और साथी पत्रकार यहाँ पे भटकता रहा, ऐसा आरोप है। आप कुछ एक्सप्लेन करना चाहेंगे उसके बारे में? ऐसा है, जब वो उस दिन मेरी इमरजेंसी ड्यूटी थी और ऑफ टाइम था, लगभग 3-3:15 बजे के आसपास का समय होगा। वो आए थे तो उस समय उनको कोई ऐसा फीवर विशेष नहीं था और नॉर्मल ही थे ऑलमोस्ट। मेरे से बात की उन्होंने तो मैंने उनका जो पर्चा देखा वो भी 1-2 दिन पहले का ही लिखा हुआ था और बहुत अच्छी एंटीबायोटिक जो हमारे अवेलेबल है बेस्ट था उनके पास लिखा हुआ। तो मैंने सिर्फ उनसे ये कहा कि इसमें वेट एंड वॉच होता है, थोड़ा सा इंतजार करिए, यही मेडिसिन अच्छा काम करेगी, आप रिलैक्स रहे। और उसके बाद उन्होंने फिर मुझसे कहा कि अब इसको चेंज कर दीजिए। तो मैंने कहा कि बेस्ट लिखी हुई है, इससे नीचे मेडिसिन लिखने का कोई यूज नहीं बनता है जी। तो मेरे हिसाब से तो आप इसको कंटिन्यू करिए, रिस्पॉन्स करें। वैसे भी कोई कंजेशन ज्यादा कुछ भी होता है ये 2-4 दिन तो ले ही लेता है जाने में जी। तो फीवर की भी मेडिसिन उसमें ऑलरेडी थी। इन केस अगर मैं उस समय पर 650 तीनों टाइम में लिख भी देता जी, तो फिर वो अगर जिस समय नहीं भी रहता वो उस समय अननेसेसरी 650 खाते रहते हैं जी, क्योंकि मेडिसिन तो तीनों टाइम की मिल जाती है उनको लगातार कई दिन की, तो वो खाते रहते तो वो कोई फायदा उसमें विशेष नहीं था। ये तो वक्त की बात होती है कि इस समय ज्यादा फीवर है तो आपने 650 खा ली, अदरवाइज पैरासिटामोल 500 आपके लिए पर्याप्त है जी। इसलिए मैंने उसको चेंज नहीं किया कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अलग से हो जाएगा। वो मेरे यहाँ से चले गए। चले जाने के बाद डॉक्टर अधीक्षक साहब का हमारे फोन आया, तो जो फोन आया मैं उस पर अगर चर्चा कर रहा था डॉक्टर साहब से इस बारे में, तो वो इस चीज को अगर ये महसूस करते हैं कि मैं फोन में बिजी था तो ये उनका कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि मैं तो डॉक्टर साहब से बात कर रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर साहब ने उन्हीं के बारे में मेरे से पूछा था तो उनको जवाब दे रहा था। और जब हम खाली होते हैं तो यूजुअली आदमी मोबाइल वगैरह में बिजी हो जाता है या कुछ अपने आप को अपडेट करने की कोशिश करता है जी। तो ये मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ कमी है इसमें। बाकी अगर फिर भी उनको ऐसा लगता है कि मेरी तरफ से कोई वो हुआ है तो मैं उसके लिए सॉरी फील करता हूँ। अदरवाइज तो मेरे लिए जनता हो या पत्रकार हो सब एक जैसे ही है जी। सभी के लिए बराबर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, सभी को बराबर सुविधा मिलना चाहिए जी। इसमें कोई वीआईपी और नॉन वीआईपी होने का तो इलाज का मतलब ही नहीं है जी। फिर भी अगर उनको ऐसा लगता है कि मेरी तरफ से कोई चूक हुई है तो सॉरी फील करता हूँ। भगवान के पास जो भी उम्मीद पेशेंट कह सकते हैं, जनता कह सकते हैं, जो उम्मीद लगाता है वो है डॉक्टर। और हमारे मोहित सर, राजेंद्र सर और त्रिभुवन सर हमारे साथ हैं। और जो हमने इनका पक्ष सुना, जो चीजें निकल के आ रही थी, तो त्रिभुवन सर ने ये कहा है कि हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, ऐसा कोई ऐसी नहीं सोच थी कि मैं पेशेंट को या कोई पत्रकार को या कोई वीआईपी आदमी को मैं एक जैसा ट्रीटमेंट करता हूं। और मैंने ट्रीटमेंट देने की कोशिश करी और उन्होंने ये भी कहा कि अगर जो मेरे कार्यकलाप से, व्यवहार से पत्रकार को खराब लगा, उसको फील अच्छा नहीं हुआ हो, तो उसके लिए सॉरी भी मांगते हैं और उम्मीद करते हैं राजेंद्र सर की अगुवाई में आगे से जनता को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। खीरी लाइव को आपने टाइम दिया और अपना पक्ष रखा, इसके लिए बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ एक चीज और कहना चाहूंगा कि अगर जो कोई डॉक्टर या स्वास्थ्य संबंधी चीजें होती हैं, जनता को आवाज उठानी पड़ेगी और जनता जब आवाज उठाएगी तो ये क्रेडिबिलिटी बनती है सभी की, उसको पूरा करेंगे। उम्मीद करते हैं आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आगे की अपडेट आपको हम शेयर करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।